किसी भी देश के ताकतवर होने का अंदाज़ा हम कब लगाते हैं? जब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है, उसकी सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत होती है, उसका डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड होता है, उसके पास मौजूद जो टेक्नोलॉजी है, उसके पास जो मौजूद इक्विपमेंट हैं वो बहुत ही उन्नत किस्म के होते हैं। तब हम कहते हैं कि वाकई में यह देश मजबूत है। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तक हम किसी देश के सैन्य हथियारों का, उसकी व्यवस्थाओं का तुलना किसी दूसरे देश से नहीं करते हैं, तब उसकी वास्तविक ताकतवर होने का आकलन हम लोग नहीं लगा सकते। दोस्तों, इस वीडियो में इसी पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ज़रा सोचिए, एक युद्ध में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो कौन है? डेफिनेटली आर्मी होती है, एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। और इसी क्रम में मैं आज आपके साथ जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ वह है टैंक। दोस्तों, मैं आज भारत के अर्जुन MK1 टैंक की तुलना पाकिस्तान के अल खालिद टैंक से करने वाला हूँ। बाकी भी टैंक से भारत के अर्जुन MK1 टैंक की तुलना करने वाला हूँ। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। डेफिनेटली आपको एक बेहतर नॉलेज गेन होगा और भारत के सैन्य व्यवस्था के बारे में आप और बेहतर तरीके से जान पाइएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी को अर्जुन MK1 टैंक हासिल हो गया। 8400 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 118 अर्जुन टैंक खरीदे जाएंगे। लेकिन ये सवाल उठ रहा है दोस्तों कि अर्जुन टैंक का मुकाबला क्या पाकिस्तान के टैंक से किया जा सकता है, और ख़ास करके पाकिस्तान के अल खालिद और अल जरार टैंक से। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मैं आज इसकी तुलना अल खालिद से कर रहा हूँ, पर यह प्रश्न जो उठ रहा है कि इन सब से क्या इसकी तुलना की जा सकती है। इस वीडियो में मैं आज आपको इसकी तुलना करके बता रहा हूँ कि कितना आगे है या कितना पीछे है हमारा अर्जुन टैंक। तो पहले ही लाइन में मैं आपको बता दूं कि अर्जुन टैंक को दुनिया का सबसे एडवांस्ड बैटल टैंक करार दिया जा रहा है। इस टैंक में कई बदलाव हुए हैं और अब अर्जुन टैंक पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद हर टैंक से ज़्यादा ताकतवर हो गया। इसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है। MBT अर्जुन MK1A को 71 बार अपग्रेड किया गया है। टैंक को DRDO की कॉम्बैक्ट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CBRDE चेन्नई के तरफ से डेवलपमेंट किया गया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तैयार किया गया है। 71 अपग्रेडेशन हुआ है दोस्तों। इसके साथ अर्जुन बहुत ही बलशाली और ताकतवर हो गया है, क्योंकि 14 बदलाव तो इसके आम हथियार से जुड़े हैं। अर्जुन टैंक के कमांडर को युद्ध क्षेत्र का पैनोरामिक व्यू मिल सकेगा, यानी वो हर एक नज़र में पूरे युद्ध क्षेत्र को देख सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, डिविलियर्स की तरह 360 डिग्री कवरेज के साथ अर्जुन दिन और रात हर समय सर्विलांस की क्षमता से लैस है। अर्जुन टैंक्स में 39 राउंड्स अलग अलग तरह के गोला बारूद ले जाने की क्षमता है। इसे जो एक्सपर्ट हैं दोस्तों, वो उनका कहना है कि दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जो नया अर्जुन टैंक है वो थर्मोवैरिक सेल्स से लैस है और इन्हें बंकर बस्टर के तौर पर करार दिया जा रहा है। अर्जुन टैंक में FSAPDS यानी फिन एस्टेब्लिश्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबॉट्स और हाई एक्सप्लोसिव स्क्वैश हेड जैसी क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं के बाद यह टैंक दुश्मन के टैंक के सुरक्षा कवच को सेकेंड्स में नष्ट कर सकता है। और जल्द ही दोस्तों अर्जुन इस खतरनाक क्षमताओं से भी लैस हो जाएगा।
वहीं अगर पाकिस्तान के टैंक्स की बात करें तो ये टैंक तो चीनी या फिर यूक्रेन की तकनीक पर आधारित है। अल खालिद दोस्तों या अल जरार टैंक्स पूरी तरह से चीनी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 2400 मेन बैटल टैंक्स हैं जिन्हें 50 आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात किया गया है। ज़्यादातर जो टैंक्स हैं वो टाइप 59 या अल जरार है और इसकी संख्या करीब 1100 है। अल जरार दूसरी पीढ़ी का MBT टैंक्स है और यह सोवियत दौर के 54A की तकनीक से प्रभावित है। पाकिस्तानी आर्मी के पास जो मौजूद अल खालिद टैंक है दोस्तों, जिसकी तुलना मैं आज करने वाला हूं आपके साथ, ये अर्जुन के साथ, तो पाक और चीन ने मिलकर तैयार किया है। वो 1990 के दौर में दोस्तों ये इन टैंक का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। दोनों ने मिलकर अल खालिद MBT को डेवलप किया था। ये टैंक चीनी सेना के टाइप 90 IIM टैंक पर आधारित है। अल खालिद को 20 बार अपग्रेड किया गया है। आप खुद सोचिए, अर्जुन को 71 बार और इसे 20 बार अपग्रेड किया गया है। 16 बार तो अर्जुन के हथियार के, माफ कीजिए, 14 बदलाव इसके हथियार के मामले में किए गए हैं। हथियार के मामले में दोस्तों अर्जुन अल खालिद और अल जरार से कहीं आगे है। भारतीय टैंक्स में लगे जर्मन इंजन इन्हें और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान को इंजन और दूसरे मामले में यूक्रेन से मदद लेनी पड़ती है और इसी के साथ ये अल खालिद 3 की बात भी कर रहा है। दोस्तों अल खालिद अर्जुन के तरह ही एक मुख्य युद्धक टैंक मेन बैटल टैंक है जो 1990 के दशक के दौरान पाकिस्तान और चीन के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। ये चीन के 19 IIM पर आधारित है। मैंने आपको पहले भी बताया। इसका जो मूल प्रोटोटाइप चीन नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी नॉरिनको द्वारा MBT 2000 के नाम से विकसित किया गया था। दोस्तों इसकी वज़न की बात करें तो इसका वज़न जो है ना 46 टन है। इसका जो लेंथ है वो 33 फीट है। इसका चौड़ाई जो है अल खालिद का वो 3.50 मीटर यानी लगभग 11 फीट 6 इंच है। ऊंचाई जो है वो इसका 2.40 मीटर है और क्रू यानी इसमें 3 लोग ही इस पर शामिल होते हैं। इसके क्रू में 3 लोग ही शामिल होते हैं, जबकि अर्जुन में 4 होते हैं। अल खालिद का ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर यानी 310 मील है और अधिकतम जो इसकी गति है, स्पीड जो है दोस्तों, वो 72 किलोमीटर पर आवर या 45 मील पर आवर है। अब अर्जुन की बात करते हैं। दोस्तों अर्जुन टैंक 3rd जनरेशन का मुख्य युद्धक टैंक मेन बैटल टैंक है। अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। तो जहां अल खालिद चीन में बना हुआ है वहीं अर्जुन भारत में बना हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको इसका वज़न, इसका वेट, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, इसका हाइट और इसके क्रू, इन सब की चर्चा करूंगा और आप खुद उससे तुलना कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान के अल खालिद से। इसका वज़न 58.5 टन है, 57.6 लंबे टन और 64.5 लघु टन। इसका जो लेंथ है दोस्तों वो 10.638 मीटर यानी 34 फीट 10.8 इंच है। चौड़ाई 3.864 मीटर है। ऊंचाई जो है वो इसका 2.32 मीटर यानी 7 फीट 7 इंच है। कर्मी दल यानी क्रू की बात करें दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि अल खालिद में 3 थे, पर इसमें 4 हैं। कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर। दोस्तों इसका रेंज 450 किलोमीटर यानी 280 मील है। इसका जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर यानी 45 मील पर आवर सड़क पर, 40 किलोमीटर पर आवर यानी 25 मील पर आवर
छोटे रास्तों पर। ये इसका स्पीड है। दोस्तों ये था अल खालिद, पाकिस्तान के अल खालिद और भारत के अर्जुन टैंक की तुलना। मुझे आशा है कि आप दोनों में तुलना कर सकने में सक्षम हो गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि भारत का अर्जुन टैंक के सामने विश्व का पाकिस्तान तो बहुत छोटा देश है, विश्व के अच्छे अच्छे टैंक छोटे नज़र आते हैं। जय हिंद।